जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्रजीत अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले जो वीडियो था उसमें कुछ स्टूडेंटों के लिए एक हमने मल्टीप्लिकेशन दे दिया था और बोल दिया था कि आप उसको कमेंट करके बताएं सही या गलत है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने दिया, उसमें से क्या था, कुछ स्टूडेंटों ने गलत भी किया, कुछ ने क्या किया, सही भी किया। तो मैं उन छात्रों के नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने क्या किया था, स्टूडेंटों ने सही किया। तो सबसे पहले नाम आता है, कौन थे? सचिन गौड़। सचिन गौड़ ने अच्छे आंसर दिए। फिर उसके बाद शीला दांगी ने बहुत अच्छे आंसर दिए। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल भी बताया, जो कि मेरे मैसेज से करके, कि जिनने मुझे व्हाट्सअप वगैरह जिस पे भी, तो जिसमें आते हैं आपके राहुल, शिवानी, सुनील, गजेंद्र, इन लोगों ने, मात्र इतने लोगों ने सही आंसर दिया और ढेर सारों ने दिया, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो साथियों, यही बताना चाहते हैं हम आपको कि थोड़ा सा आराम से करें और कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो जिन लोगों ने सही दिया है तो आपको बता दें, सबसे पहले आंसर दिया था, लेकिन इनमें भी सचिन गौड़ से ही पहले शीला दांगी ने दिया था। ठीक है बेटा, अच्छा, इस तरह से आप पढ़ाई करते रहें और मैं भी इस तरह से देता जाऊँ। आज भी फिर हम आपको कुछ सवाल देंगे जो आपके कमेंट बॉक्स में बताना है, वो अगले वीडियो में उन छात्रों के हम नाम बताएंगे जिनने क्या दिया, उसका सही जवाब दिया है। तो छात्रों, आज सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करते हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, भिन्नों वगैरह का। आज अपना जो रहेगा, जो कि सिंप्लीकेशन है, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। बोर्ड मास चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बोर्ड मास के बारे में जानते हैं। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास होता क्या? अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया, वी बोर्ड मास हो गया। क्या हो गया? वी बोर्ड मास। इसका लेवल अब क्या हो गया? बढ़ गया। तो सबसे पहले वी बोर्ड मास का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले आता है वी यानी कि वैनकुलम। इसको बोलते हैं अपन रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको हम? रेखा कोष्ठक। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक, इसको कई बार बार की तरह लगा रहता है। कैसा होता है इसको समझते जाओ। जैसे कि कभी भी इस तरह से लिखा हुआ है और ऐसे चिन्ह लगाओ रहता है। ये याद रखना, किसी ऐसा नहीं है आप सोचो ये था दशमलव बार, ये बार नहीं है, ये रेखा कोष्ठक, जो कि एक चिन्ह के, ये चिन्ह भी होना चाहिए, उसके ऊपर होता है प्लस माइनस जो भी है, उसके ऊपर क्या होता है? ये रेखा कोष्ठक होता है। अब उसके बाद आएगा ये कोष्ठक। क्या आएगा? कोष्ठक। तो कोष्ठक के बारे में हम इधर बताते हैं आपको। कोष्ठक होंगे छोटा कोष्ठक, ये मझला यानी कि करली, और ये बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। इन कोष्ठकों के बारे में आप जानते होंगे। तो देखो, ये रेखा कोष्ठक, ये कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट ऑफ यानी कि का की के, ये का रहेगा तुम्हारा। डी से डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, एडिशन यानी कि जोड़ना, सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। समझ में आया? ठीक है, देखो सबसे पहले एक बार फिर ध्यान दो, वैनकुलम रेखा कोष्ठक रहता है और इसके बाद रहेगा कोष्ठक। कोष्ठक अपने कितने प्रकार के होंगे छात्रों? कितने प्रकार के होंगे? 3 टाइप के होते हैं। चौथा ये भी आ गया आजकल मार्केट में। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, छोटा, मझला, बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आए का यानी कि ऑफ यानी का, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़ना, सबट्रैक्शन घटाना। और ये है क्या? ये कुछ नहीं है, जो हमें जो सवाल दिए रहते हैं उन्हें हल करने के एक नियम मान लो, एक तरीका मान लो। यानी कि हमें ये दे रखा है, ये नियम है कि जैसे जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर सभी चिन्ह दे रखे एक सवाल में, सबसे पहले हम करेंगे रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक के बाद फिर हल हम कैसे करेंगे? जो कोष्ठक है उसमें भी पहले छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा। अगर ये वाले चिन्ह भी हल हो जाते हैं तो फिर हम करेंगे का 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे हम हल करेंगे भाग, और 5th नंबर पे हम हल करेंगे गुणा, और हम 6th नंबर पे हल करेंगे एडिशन यानी कि जोड़ना, और 7th नंबर पे हम हल करेंगे सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। यानी कि हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें सवाल दे रखा है, हम इसको लिया और एकदम से हम क्या हो गए? चालू हो गए। तो साथियों, आपको यही बताना चाहते हैं हम कि इसके नियम से ही चलना है। ऐसा नहीं हम कहीं से भी उठाएं कुछ भी। पता चले एक सवाल है, जैसे आपने देखा ये दे रखा है, यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं और इसके बाद इसी को एक बार हम और लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है। अब छात्रों, क्या किया हमने? इसको हल किया। अब हल करने का बोर्ड मास के नियम अनुसार हमने हल किया। पहले इसके क्या होंगे? गुणा। तो कितना आएगा? 2 3 6 और प्लस 6 6 6 12। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको हल किया, इसको जोड़ दिया पहले, तो कितना हो गया? 8। क्या गलत है? जुड़ने पर 8 ही आता है ना। और उसके बाद क्या? फिर इसका गुणा कर दिया, 3 बचा, तो 8 3 कितना हो गया? 24।
बेटा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या गलत है बताओ? ये इसको देखो 6 और 2 8 नहीं होता है क्या? होता है बिल्कुल। उसके बाद 3 बचा, उसका गुणा करेंगे 24 नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। फिर भी ये क्या है? गलत है। क्या ये गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि इन्हें बॉडमास के नियम का पालन नहीं किया। दादागिरी चलती है उसकी, उसके नियम से नहीं चलोगे तो गलत है। ठीक है, तो समझ जाओ यही हमारा ये वाला कैसा है? सही है, क्योंकि हमने बॉडमास का नियम लगाया। बॉडमास का नियम क्या कहता है? जब आपको अगर दो ही चिन्हों की बात करते हैं, जोड़ना और गुणा की, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो इनमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले कौन आता है। तो देखो यहाँ ये वाले दो चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो पहले कौन आता है? गुणा आता है। यानी कि बॉडमास का नियम कहता है कि आप पहले क्या करिए? गुणा करिए। क्या करिए? गुणा करिए। और गुणा के बाद फिर क्या करिए? आप जोड़िए। तो हमने क्या किया? गुणा किया बिल्कुल, फिर क्या किया? हमने इनको जोड़ा, तो कितना है हमारा? 12 आया। अब इसमें हमने क्या कर दिया है? पहले इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया और फिर क्या किया? गुणा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि बॉडमास क्या होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, और आप अच्छे समझ जाओ कि रेखा कोष्ठक क्या होता है। ठीक है साथियों, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब छात्रों साथियों ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो हम फिर बताते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, बिल्कुल बेसिक से चालू करते, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र और अच्छे से अच्छे छात्र सबको समझ में आए। तो साथियों क्या है ना, हम इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, फिर बोलते हैं, याद दिलाते हैं कि आप सोचे सर क्या सवाल लिख रखे हैं आपने, बिल्कुल बेसिक से। और आप जुड़े रहिए पूरे वीडियो से, हम कहते हैं आपको सब समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, कई छात्र बोलते हैं कि सर हम बहुत कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं है हम, कोई भी कमज़ोर नहीं है मैथ्स में, बस पढ़ो सब सही हो जाता है, रुके रहो, डटे रहो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, हमें दो चिन्ह दे रखे हैं। कौन सा? पहला तो हमें चिन्ह दे रखा है डिवीज़न का यानी कि भाग का। दूसरा चिन्ह दे रखा है हमें किसका दे रखा है? दूसरा चिन्ह हमें का दे रखा है। किसका दे रखा है? का। अब बॉडमास के नियम में आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भी बॉडमास। पहले रेखा कोष्ठक, वो ऐसा लगता है, फिर कोष्ठक, फिर का, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब दोस्तों देखो किन दो चिन्हों की बात हो रही है? इन दो चिन्हों की बात चल रही है। किन दो चिन्हों की बात चल रही है? इन दोनों की बात चल रही है। तो पहले क्या हल होगा? का। क्या हल होगा? पहले का, ये हल होगा, पहले का हल होगा। अब साथियों एक बात और बता देते हैं आपको, आप जानते होंगे कि का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हो, तो ये दिमाग से निकाल दो, का की जगह गुणा का चिन्ह नहीं लगाते, का को गुणा की तरह हल करते हैं। समझ में आया ना? अब एक बात बताओ, अगर आप का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते तो फिर इतने ये सब क्यों चल रहा है? गुणा का एक ही ले लेते उसमें से, ये अलग है, थोड़ा समझो, जुड़ा उससे ये थोड़ा अलग है। तो का को हम गुणा की तरह हल करते हैं। तो दोस्तों हम पहले इसको हल करेंगे, क्योंकि बॉडमास कहता है पहले का हल करिए फिर भाग हल करिए। तो पहले इसको करेंगे 9 7 कितना हो जाएगा? 63। कितना आया? 63। अब क्या करना है? भाग करना है। तो एक बात और याद रखना कि भाग को कैसे हल करो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ, उसके बाद वाला क्या कर दो? पलट दो। क्या कर दो? पलट दो। अब ऐसा क्यों बताया हमने दोस्तों? कई बार कई छात्र यही नहीं समझ में आता, आप में से भी कोई हो शायद, कि हम 63 का भाग 18 में दे रहे हैं या 18 का भाग 63 में दे रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि 18 का भाग 63 में दे रहे हैं, 63 का भाग इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, 63 का भाग 18 में दे रहे हैं। या फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट कि भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ, उसके बाद वाला क्या कर दो? पलट दो। हमने भिन्नम बताया था आपको जब भिन्नों का भाग सिखाया था। काट दो, कट रहा है तो 9 दूनी 18, 9 7 63, यानी कि 2/7। ये अपना क्या आ गया? आंसर आया ना भाइयों समझ में? बॉडमास के नियम अनुसार चल रहे हैं अपन, कोई भी ऐसा नहीं कर रहे कि हम एकदम से, और बिल्कुल हम कतई भी ऐसा नहीं हमें कि एकदम से जल्दी जल्दी करना, बिल्कुल आपसे बनने लगे खुद शॉर्ट ट्रिक करने लगे। अब साथियों इसको देखते हैं हम, अब इसको करते हैं। इसमें भी देखो कौन कौन से चिन्ह आपको, जोड़ का चिन्ह दे रखा है, गुणा का चिन्ह दे रखा है, भाग का चिन्ह रखा, यानी कि आपको ये चिन्ह दे रखे हैं, इतने चिन्ह दे रखे हैं ये वाले। अब आप कहीं एकदम से 7 और 2 9 जोड़ दो तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? बॉडमास के नियम अनुसार चलना है। पहले क्या हल होता है? भाग हल होता है। क्या हल होता है? भाग। तो देखो दोस्तों अभी हम बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट नहीं बता रहे, स्टेप बाय स्टेप भाग हल होता है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 7 + 2 × 1/2। भाग की जगह हमने क्या बताया था? गुणा का चिन्ह लगता है, उसके बाद वाला क्या हो जाता है? पलट जाता है।
बाकी जगह किसका चिन्ह लगाएंगे हम, गुणा का चिन्ह, उसके बाद वाला क्या कर देंगे, पलट देंगे, जैसा कि अपन ने इसमें किया था। ठीक है, अब देखो ये गुणा गुणा हो गए, क्या हो गए, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन याद रखना ये एडिशन है, जोड़ है, क्या ये जोड़ है। अब साथियों अगर काटना चाहो ना तो कट सकता है, कब कट सकता है, हमने बताया था आपको फ्रैक्शन में पिछली वीडियो में कि जहां तक गुणा का चिन्ह होता है हम इसको क्या कर सकते, काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये क्या हो गया, कट गया। आया साथियों समझ में। अब क्या बचा आपका 7 + 1/2। अब क्या करोगे, इसे एलसीएम लोगे, नहीं साथियों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको क्या करो कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ये कैसी है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न यानी कि पूर्ण संख्या, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 1/2, 7 सही 1/2, यानी सीधी सी बात समझो कि इधर किसी को जो प्लस का चिन्ह 7 इधर हो या इधर हो, जुड़ रहा है इसमें, कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन है, वो कैसी फ्रैक्शन हो जिसका अंश कैसा हो छोटा, हर कैसा हो बड़ा, तो डायरेक्ट उसको 7 से 1/2 लिख दो, हो गया। करोगे भी नहीं आप, वही आएगा आपका 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15 के 2 इससे करोगे 7.5, 7 आएगा, 7 में आधा जोड़ोगे 7.5, आया ना समझ में। देखो दोस्तों बेसिक से फिर बता रहा हूँ, आप सोचते हो सर मैं एकदम से मैजिक सवाल बेटा आपको यहाँ पर बताऊँगा, आपको मज़ा आ भी जाएगा, लेकिन परीक्षा में एकदम से इतने सारे मैजिक याद नहीं आते हैं, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है कि जिसकी आपको परीक्षा देना है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी परीक्षा देना आपको। मैजिक आपको कब याद आएगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, इसलिए क्या स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और हम मैजिक वाले भी सवाल बताएंगे आपको। अब साथियों इसको करते हैं, तो आप सीख गए होगे भाग को कैसे हल करते हैं, हम आपको बताएं। अब आप ही बताओ भाग को कैसे हल करेंगे, बाकी जो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, तो गुणा से पहले भाग होना है और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, पलट, इस भाग के चिन्ह के कारण ये पलट जाएगा, यानी 1/16। क्लियर है ना यहाँ तक। फिर बाकी जो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, और इस भाग के कारण ये पलट जाएगा तो कितना, 1/4। फिर बाकी जो किसका चिन्ह लगा, गुणा का, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8। आया ना साथियों समझ में। और देखो यहीं तक भागता, ये क्या है, गुणा है। अब ऐसा नहीं कि आप धूम मचा दो, राधे राधे सब पलटते चले जाएं, ठीक है, यहाँ से सर हमें लगा तो 16 भी पलट दिया, नहीं, केवल हम इसलिए वाले चिन्ह किए, भाग के कारण ये पलटा, इस भाग के कारण ये पलटा, इस भाग के कारण ये पलटा, यहाँ भाग नहीं है तो नहीं पलटेगा, ऐसा रहेगा। आया समझ में। अब उसके बाद देखो दोस्तों सब गुणा गुणा के चिन्ह हो गए, काट सकते हो आप, क्या कर सकते हैं हम, काट सकते हैं। तो 16 का पाड़ा याद है, देखो दोस्तों पाड़े याद कर लो, नहीं हो याद तो चलो पहले इससे काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नीचे से ऊपर काट सकते हैं, ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंजा 80, नहीं तो 8 से काट लो, 4 से काट लो, ये कर लो आप सवाल, रजिस्टर कॉपी लेके उसको करके देखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या ऊपर क्या बचा, 5 1 1 1 2, और कट सकता है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो ऊपर कितना बचा है आपका, 5 और नीचे क्या बचा है, केवल 2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। और भी यार मिश्रित भिन्न में भाग करना है, 5 का 2 हिस्सा करोगे 2.5, 2.5 कब होता है, 2 सही 1/2, या फिर ऐसे देख लो 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 शेष गया ऊपर जिससे भाग गया नीचे। क्लियर हुआ यहाँ तक साथियों समझ में। आप वीडियो को पुश करके देखा करो, थोड़ा पीछे करके देख लिया करो एक बार में समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। आप सोचते हो सर सवाल क्लास में 2 2 3 3 बार बताते थे, वहाँ पर हम रिवाइज नहीं कर, इसको तुम पीछे जाकर दोबारा फिर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आओ, देखो हमने जो पहले सवाल है बहुत बेसिक सवाल दिए, आप समझो अच्छे से। अब इसको करते हैं हम हल। अब साथियों इसको हल किया हमने, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले कौन सा चिन्ह आएगा, का हल होगा, का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, तो का को हम पहले हल करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा अभी सर ने बोला था कि का की जगह गुणा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, गुणा की तरह हल करते हैं। किसकी तरह, गुणा की तरह हल करते हैं। तो इसको हम गुणा की तरह हल करेंगे तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इधर कितना, 1 भागित 1/2 इंटू 4, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। क्या होता है इसमें, फिर ध्यान दो, गुणा की तरह होगा, 1 एकम 1, 1 आया, और देखो कट तो है ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसा। अब इसमें पहले हल क्या होगा, भाग, भाग की जगह किसका चिन्ह आता है, गुणा का, और एक क्या हो जाता है, पलट जाता है, इसके कारण ए पलट गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, गुणा में कितना है 4। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो करेंगे 4 दूनी 8, इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है, आया दोस्तों समझ में। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से देख सकते हो, ठीक है, आपको एक नोट्स की तरह भी हो जाएगा। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन और है, देखो फिर बता, धीरे धीरे आप समझ रहे होगे कि लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, ये दे रखा है हमें, 2 सवाल ले रखे हैं हमें, इनको हल करते हैं। तो पहले फिर ध्यान दो, अब बोर्ड मास आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, रेखा कोष्टक, कोष्टक, ये देख लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हम क्या हल करेंगे। इसमें कैसा गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, भाग का, माइनस गुणा प्लस माइनस गुणा, ये चिन्ह है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या हल करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखते हैं, अगर ये देखा जाएगा का, इसके बाद भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना, यानी ये चिन्ह है, तो सबसे पहले क्या हल होगा, भाग। क्या हल होगा, भाग। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि जब एक में आप 1 का भाग देते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए, जो हमने इतना हाईलाइटेड कर रखा है उसकी जगह कितना आ जाएगा, 1। 1 में 1 का भाग दोगे, 1 एकम 1, -1 इंटू 1 प्लस 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया ना। यानी कि आप समझ गए होगे, इसके बदले में ए आ गया। अब साथियों क्या करेंगे, अब इसके बाद जैसे भाग हल गया, भाग के बाद क्या आ जाए, गुणा। तो गुणा देखो, इसमें भी गुणा है, ए भी गुणा है, अरे ए भी गुणा है। दिमाग में आया होगा सर आपने गुणा हल करने को बोला, जोड़ से पहले क्या हल करने को बोला, गुणा हल करने को बोला, लेकिन गुणा तो इसमें 1 से ज़्यादा हैं, तो पहले किसको करें। अरे कोई बात नहीं है, पहले क्या करोगे आप, तीनों को हल कर लो एक साथ में। इसका गुणा करो, कितना आएगा, 1 एकम 1 प्लस 1 माइनस 1 एकम 1 1 प्लस 1 माइनस 1 एकम 1 प्लस 1 हो गया ना। तीनों को एक साथ में हल कर लिया। अब उसके बाद पहले क्या करो, प्लस माइनस, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो। देखो माइनस का कौन है, ए माइनस का और ए माइनस का, आगे वाले चिन्ह से पता चलता है कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का। तो 1 2 3 4 और 4 में से 2 जाएंगे, 1 और 2 किसका, माइनस का, कितना आ जाएगा आपका, 2 आंसर है आपका। देखो दोस्तों बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, डायरेक्ट भी बता सकते थे, बोल देते 4 में से 2 कितना आ जाएगा, 2। आप समझो थोड़ा सा, इसलिए बता रहे हैं बेसिक, आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझें। अब मित्रों इस पर आते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हल किया जाएगा, इसमें का क्या हल किया जाएगा, का गुणा की तरह हल किया जाता है। तो गुणा की अगर यहाँ गुणा होता तो इसको हम क्या कर सकते, काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, कट गया ना। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर इसको हल करने पर पूरा कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अब साथियों अब इसमें क्या है कि 36 भागे 2 हो जाएगा, इधर 25 भागे 2 है। ध्यान दो, का के बाद में हम ये का है, का के बाद में क्या हल करते हैं हम, भाग। तो का के बाद हम भाग हल करते हैं, तो भाग हल करेंगे तो अपन 36 में 2 का भाग दोगे, पहले 36 में 2 का भाग और इसमें ये वाला यही है ना, 36 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 18। अब देखो कहाँ तक हल हो गया, पूरा यहाँ तक हल, क्योंकि मैंने भाग भी दे दिया। प्लस 25 में 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन 25 में 5 का गुणा में कितना है, 2। देखो थोड़ा सा धीरे धीरे शॉर्टकट से चले जा रहे हैं। नियम हमने वही लगाया, पहले का हल किया है, फिर भाग, ये भाग किए हमने, भाग करने के बाद इसका 18 आया और इसका कितना आया, 5 का 5 5 25 और गुणा में 2। अब पहले क्या होगा, इनका गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 को 18 में जोड़ो, कितना हो जाएगा, 28 आंसर। आया ना समझ में साथियों, हो जाएगा ना, बनेगा आपसे। चलो अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखो ध्यान दो, अब ये सवाल है, इसको हल करते हैं हम, इसको देखते हैं। देखो सवालों को देख के बहुत सारे स्टूडेंट खासकर कैलकुलेशन से इतने डर जाते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, पक्का भरोसा है। नहीं, आप एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप जुड़ो तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। देखो अब इसमें आप अभी तक बोर्ड मास अब लिखेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे बोर्ड मास क्या होता है। सबसे पहले वेनिकुलम रेखा कोष्टक, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आया ना। यानी कि सबसे पहले देखा जाएगा रेखा कोष्टक इसमें है ही नहीं है, रेखा कोष्टक के बाद कोष्टक इसमें है नहीं, अब आएगा का। तो यानी कि ये का पहले हल होगा, ये वाला का, और इसको ये वाला का कैसा हो जाएगा, ये पहले हल होगा। तो 14 भागित 7 दूनी 14, ठीक है, ये 14 7 98। अब पाड़ा याद नहीं होगा तो करते रहो गुणा, फिर इसलिए क्या है, इतना तो पाड़ा याद कर लो, 14 7 98, क्योंकि का है,
यहाँ पर गुणा पहले होता तो भाग होता, का पहले होता, 14 7 98 भाग की तरह ही, सॉरी गुणा की तरह ही होता है। अब डिवीज़न में कितना है 2। अब एक बात बताओ, आप 14 में 14 का भाग दोगे कितना आएगा साथियों? 1 आएगा ना। अब यहाँ पर आप 2 का भाग दोगे इसमें तो 2 चौक 8 और कितना बचेगा 1, 2 नम 18, यानी कि आपका जो आंसर है 1/49। समझ में आया ना आपको? क्या किया, पहले का हल किया तो 7 दूनी 14, ठीक है। इधर भी कर लिया, नीचे वाला एक साथ में ही हल कर सकते, ऊपर नीचे का 14 7 98 और ये भाग यहाँ पर 14, अब इसकी जगह 14 आ गया, 14 भागित 14, 98 भागित 2, 14 एकम 14 और 2 का भाग दिया 98, कितना 49। अब साथियों ये सवाल लगभग आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे। देखो चलो करते हैं हल, फिर समझोगे। पहले इसका इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, तो ऐसा ऐसा ऐसा। अब पहले हल क्या होता है, भाग क्या हल होता है, पहले भाग हल होता है। भाग हल होता है, 2 का भाग किस में दोगे 6 में, कितना आएगा 2 3 6 होता है, 3 × 3 कितना आया 9। आया समझ में? आसान था। अब देखो उसी जैसा ये, बस छोटा सा चेंज है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो इसका मतलब इसको थोड़ा कैसे हल किया जाए, क्या चेंज आएगा क्या चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे बिल्कुल 3 ही आएगा। अब साथियों यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो ये आप सोच रहे होगे सर गुणा का चिन्ह होता है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं होता गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह होता तो वो ऐसा होता। अब जब कोई चिन्ह नहीं होता तो सीधा इसका इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6, 6 का भाग 6 में 2 कितना आएगा 1। अब साथियों आपको यही बताना चाह रहे हैं, जब गुणा का चिन्ह होगा तो आप बिल्कुल बॉडमास का नियम लगाओगे। पहले क्या हो जाएगा आपका भाग हल होगा। क्या हल होगा आपका, पहले भाग हल होगा। और जब कोई चिन्ह नहीं होता तो सीधा इसमें क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अब दिमाग का सर गुणा तो भाग के बाद में करते हैं, नहीं गुणा की तरह हल करते हैं। गुणा मत बोलो ना, गुणा की तरह हल करते हैं, इस का को हल करते हैं ना उसी तरह से। तो ये दिमाग में रखना, अपने दिमाग से एक बात निकाल देना कि यहाँ पर भी गुणा होता है, यहाँ पर भी गुणा। अगर यहाँ पर भी गुणा और यहाँ पर भी गुणा होता, क्वेश्चन तो एक जैसा ही, तो फिर इसका भी 9 इसका भी 9 आता। ये चेंज किस लिए कि जब गुणा होता तो आंसर कितना होगा 9, और जब गुणा नहीं है तो आंसर कितना 1। समझ जाओ कितना चेंज हो गया। हम जिसको अभी तक एक ही समझते थे कि क्या समझते थे कि क्या क्या समझते थे, एक बार फिर बताते हैं कि इसका भी मतलब गुणा ही होता है, इसका भी मतलब गुणा होता है और इसका भी मतलब गुणा होता है। इसका मतलब केवल गुणा होता है और ये दोनों गुणा की तरह हल किए जाते हैं, गुणा नहीं होता है। समझ में आया ना आपको? क्लियर हुआ ये साथियों? ये बहुत ही बड़ा डाउट है। भरी क्लास में 100 बच्चों 150 बच्चों जितने में भी आप दे दो, उसमें 2-4 का आंसर सही आता था। नहीं हर किसी का आंसर ये ऐसे हटा के दे दो तो तब भी आंसर कितना आ जाता था, 9 ही आ जाता था, ठीक है। तो छोटी छोटी बारीकियों को मित्रों ध्यान देना साथियों। तो आपको क्या है कि छोटे छोटे गलतियाँ सुधारोगे, बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो सवालों का लेवल बढ़ता जा रहा है। हमने बोला था धैर्य रखो, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। अब देखो, अब इसको करते हैं तो आपको इसमें सारे कोष्टक हैं। अब कोष्टक में तुम देखोगे सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल किया जाता है, छोटा। अब छोटे से भी पहले किया जाता है रेखा कोष्टक। क्या किया जाता है, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक को आप कैसे समझें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको अच्छे से जहाँ से रेखा कोष्टक होता है इसे लिमिट बना लें आप। ऐसे समझ गए कहाँ तक है। अगर ये दोस्तों यहाँ तक है तो इसलिए आप समझ जाओ, इसको जो हल करोगे आप तो उसको क्या करोगे, 4 में से 1 घटाओगे। अगर ये यहाँ तक होता तो माइनस का 4 भी क्या होता, रेखा कोष्टक के अंदर होता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। समझ में आया ना आपको? एक बार फिर देखो कि अगर ये कोष्टक आपका ऐसा है अभी सवाल में, तो समझ जाओ आपको इतना हल करना 4 में से 1, और यहाँ तक होता तो फिर इतना हल करते अपन। तो 4 और माइनस का 4 माइनस का 1 क्या हो जाता, प्लस हो जाता, माइनस का 5 हो जाता। कितना हो जाता, माइनस का 5 हो जाता। तो साथियों क्या है, इसका ध्यान देना कि जहाँ तक है उसको पहले क्या करना, लिमिट कर लेना। चलो इसको समझा अपन ने, कितना आएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और फिर 3 को क्या करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद कौन सा, छोटा कोष्टक। इतना, ये देखो इतना, ये छोटा कोष्टक है ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2।
अब देखो यहाँ तक हल हो गया आपका, यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना हल हो गया आपका, ठीक है। अब साथियों क्या आएगा, जो 2 आएगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 64 के साथ। किसके साथ हो जाएगा, थोड़ा सा देखो डायरेक्ट, थोड़ा सा 64 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो 64 के साथ एक कनेक्ट होगा, किसका चिन्ह है, माइनस का। 64 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। कितना बचेगा, 62 बचेगा। अब आपको थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, यही तो बचेगा ना साथियों। यहाँ से यहाँ तक पूरा हल किया, फिर ध्यान दो कि 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा, फिर कि 3 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2, और 64 में से 2 जाएगा कितना आएगा 62, माइनस लग के 24 और कोष्टक के बाहर 78। अब साथियों क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अब लेकिन बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है। 12 में से 4 जाएंगे कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। इधर 5 बचेगा ना, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3। ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का। और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 की कितने आ जाएंगे 6, कैरी कितनी आई 1, जोड़ेंगे 4 और 7 कितना आ गया 11, 116 आपका क्या हो गया आंसर। कितना टाइम लगा आपको, कोशिश करो एक बार। मैं जानता हूँ कि मैथ का डर ही ऐसा रहता है कि इसको क्या है कि सर हमसे तो बनेगा ही, आप एक बार कोशिश, गलती तो हो जाएगा। हमारा रजिस्टर, हमारा पेन क्या जा रहा है किसी का, ठीक है। एक बार कोशिश करो, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं बन रहा है तो मैं जिंदाबाद हूँ। आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं आपको बाकायदा आपको जवाब दूंगा, ठीक है। समझ में आया ना दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे। अब साथियों इस सवाल पे आते हैं, तो इसमें भी पहले कौन सा हल किया जाएगा, फिर याद दिला देते हैं आपको। यहाँ से वी वर्ड मास, पहले रेखा कोष्टक, फिर क्या आ जाएगा कोष्टक, फिर आ जाएगा आपका का यानी ऑफ यानी का, फिर आ जाएगा आपका डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी इनके क्रम से चलना, इधर से क्रम है हमारा। तो पहले रेखा कोष्टक बिल्कुल है। अगर हम इसको हल करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अरे भाई हो गया ये क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन निकला ये तो। 0 की इज्जत करना, लिखना उसको 0। बोले घटाएंगे सर कुछ नहीं बचेगा, आप लिखोगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया। देखो अब देखो रेखा कोष्टक के बाद क्या हल करेंगे, कोष्टक, तो कोष्टक को भी निपटा लो इसी साथ में कि 17 में से 6 जाएंगे कितने आ जाएगा 11 आएगा। कितना आ जाएगा 11। अब साथियों ये बताओ, अब हम हल क्या करेंगे, गुणा। तो इसका गुणा करना है, नहीं उससे पहले क्या करेंगे हम भाग। क्या करेंगे हम भाग करेंगे। 2 5 का भाग देंगे 55 में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या आ जाएगा 11। ये किसके साथ कनेक्ट है, गुणा के साथ। गुणा 0 + 4 गुणा 11। अब ध्यान दो साथियों, 0 का गुणा हम किसी में भी करेंगे सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0 प्लस, और इसका करेंगे कितना 11 चौक 44, यानी कि आपका आंसर कितना है 44 आया। समझ में आया ना आपको। ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं, ध्यान ही देते हैं। कुछ नहीं हटाया, फिर इनके इसको क्या घटाया, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, तो इसको करते रहते हैं। फिर इसको भाग दिया, कितना आया 11, 11 दूनी 22, और इधर इनको फिर जोड़ते घटाते करते रहते हैं। अरे भाई जब आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया 11, इधर तो 0 है ही है। इसका 0 गुणा आप 2 में करोगे, 0 गुणा हम किसी भी संख्या में देते हैं क्या आता है 0 आता है। और 0 को भाग जब हम किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है, कोई हल नहीं। ठीक है, 0 का भाग देंगे 0, 0 0 आया, इधर 11 चौक 44, अपना आंसर कितना है 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। रेखा कोष्टक लगा हुआ है, क्लियर रहना, उसमें डाउट मत आना। अब साथियों सबसे पहले हम देखते हैं, वही चिन्ह का बोल रहे थे आपसे कि पहले चिन्हों में कौन सा कोष्टक छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा, इस तरह से कोष्टक हम हल करते हैं। ये फर्स्ट, फिर सेकंड पे इसको, थर्ड पर इसको हल करते हैं हम। ठीक है, अब साथियों जैसे हमने देखा इधर कोष्टक में, तो पहले कौन सा कोष्टक मिल रहा है बड़ा, और बड़े कोष्टक के अंदर कौन सा मझला, और मझले कोष्टक के अंदर आ गया रेखा कोष्टक। क्या आ गया रेखा कोष्टक, और उसके भी अंदर कौन सा छोटा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर रेखा कोष्टक इसमें पहले कर दें हम, अगर आपको लगता है कर लो तब भी सही, अगर इधर से करके लाओगे तब भी सही होगा।
ठीक है। तो ये क्यों होगा इसमें सही, क्योंकि एक स्टेप ये मझले कोष्टक के अंदर छोटा तो पहले छोटा, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 रख लिया हमने, जोड़ेंगे 8 ही आएगा ना। अब चलो इधर से करते हैं माइनस का, ये चिन्ह को प्रोटेस्ट करने के लिए लगाए, एक कोष्टक नहीं, कोष्टक तो यहाँ से और यहाँ तक है ये, ठीक है, छोटा वाला। तो 2 का भाग दोगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 2 किसका था माइनस का। और माइनस का अब ये किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कनेक्ट होगा, यानी कि अब कैसा 4 प्लस माइनस का 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा ऐसा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ से आपका साथियों कितना निकल के आया, इसको भी इससे हल करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आएगा। इधर इसको हमने जोड़ी लिया पहले से, तो कितना 8, और ये किसका चिन्ह है भाग का, तो यानी कि आप इसमें क्या करेंगे भाग दोगे 2 का, इस चिन्ह के कारण पता चलता है क्या करना है। तो 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 4 आया साथियों। अब 4 आया तो फिर इसमें भाग का चिन्ह है, तो इसमें क्या होगा भाग होगा, क्योंकि जोड़ने से पहले क्या होता है भाग होता है। 4 एकम 4 आया साथियों, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो कैसा हो गया 4 भागित 5 भाग, ये कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं ऐसे लिखते हैं, ये अपना क्या है आंसर। अगर इस तरह से करना सीख गए ना तो कितना भी बड़ा सवाल होगा बहुत जल्दी कर लोगे आप, ठीक है। समझ में आया, आप एक बार पीछे करके इसको देख सकते हैं पूरे वीडियो को, ठीक है। अब साथियों इस पर आते हैं अपन। आप देखो साथियों, सोच रहे हो ये सवाल क्या दे दिया है, हमने नहीं दिया, ये पूछा गया सवाल है। कैसा ये पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले तो छोटा कोष्टक हल होगा, क्योंकि फिर मझला और बड़ा ये यहाँ तक ऐसे है, ठीक है। तो पहले छोटा कोष्टक हल होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50। अब कोई चिन्ह नहीं तो सीधा इसके साथ क्या होगा गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। और 500 के बाद किसका चिन्ह यहाँ पर प्लस का है, तो 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000, 1000। और लास्ट में सारे कोष्टक हल हो गए। देखो छोटा हल किया तो कितना है 50, मझला हल किया तो कितना है 500, बड़ा कोष्टक हल किया तो कितना 1000, उसके पीछे कितना है 20 का भाग दोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो कितना आ जाएगा 50। ये आपका आंसर है। तो आया ना साथियों समझ में, आपको नीचे तक दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है साथियों। अगले सवाल पे आते हैं। साथियों देखो ये सवाल और है, इसको भी देखो। तो सबसे पहले ऊपर नीचे हम दोनों कर सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाग हल करेंगे, वाला क्या करेंगे हम भाग। तो भाग हल करते हैं इसका 75 में 3 का भाग देते हैं, तो कितना 25 थी 75 होता, नहीं तो दे लो 3 दूनी 6, 3 5 15, यहाँ कितना आया 25। इसमें भी भाग देते हैं 10 का 5 में, तो कितना आ जाएगा 5। आया यहाँ तक समझ में। अब साथियों उसके बाद क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो देखो प्लस का चिन्ह है ना इसके बाद, इधर माइनस का, तो प्लस इसके साथ जोड़ेगा तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 माइनस 10। अब इसके बाद जो 5 आया यहाँ पर, इसको क्या करना है इसमें जोड़ना है, तो कितना आया 35। ये तरीका सीख लो, इससे ही करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक लिखना है, मैं लिखने का नहीं, मैं ऑप्शन हल करने हैं, ठीक है। घटाया कितना आया 35 बटे कितना आया 35, 35 से 35 काट दिया, ये एक आपका आंसर आ गया। अगर आप एक एक लाइन लिखते हो तो पूरा टाइम जाता है साथियों, इसलिए क्या है कि क्या करो पहले भाग करना है, तो इसका भाग दिया 3 दूनी 6, 1 बजे 3 5 15, 25 आया। अब इधर माइनस कनेक्ट होगा, इधर प्लस का कनेक्ट होगा, तो प्लस में पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे प्लस प्लस वालों को, तो 20 और 25 कितना हो गया 45 माइनस 10 कितना है 35। अब इसमें 10 का 50 में भाग दिया कितना है 5, और 5 30 में क्या होंगे जुड़ेंगे, 5 क्या होंगे 30 में जुड़ेगा, प्लस का चिन्ह, तो हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, घटाया 35 से 35 कट गया, एक आंसर आया। चलो साथियों इस पर आते हैं। अब इसको करते हैं हम, जैसे ध्यान दो साथियों, तो छोटे कोष्टक से चालू होंगे हम, कहाँ से होंगे छोटे कोष्टक से चालू होंगे। अब साथियों ध्यान दो, इसको हम जोड़ते हैं, हमने जोड़ने का तरीका आपको बताया था, यहाँ से 3 एकम 3 और 1 4, डायरेक्ट कितना लिख सकते हो 4/3। समझ में आया क्या लिख सकते हो 4/3। अब 4/3 लिख सकते हो साथी, तो इसके बाद इसको चाहो तो एक लिख लो, ये लिख लिया हमने, भाग का चिन्ह हल होगा। भाग को हम कैसे करते हैं, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगता है, उसके बाद वाला हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं, क्या कर देते हैं हम पलट देते हैं, काटेंगे इसे हम, इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आया समझ में, यहाँ पर इतना किया। अब उसके बाद हमने क्या किया ध्यान दो, अब ये कितना 3/2 बचा, केवल 3/2 का मतलब कितना होता है, ध्यान दो 3/2, 3 का आधा करोगे कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, और 1.5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2.5। देसी भाषा से करना सीखो कि 3/2 बचा, 3/2 यानी कि 2 का भाग देना है 3 में, यानी कि 3 के 2 हिस्से करने, तो कितना बचा 1.5 बचा, और 1.5 में 1 और जोड़, तुम्हारे पास 1.5 रुपये, 1 रुपये और मिला दिए तो कितना हो गया 2.5। और 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दो, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 5 का 2 हिस्सा करते हैं कितना होता है 2.5। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, बाकी जो किसका चिन्ह आ जाएगा गुणा का, और ये सही दिख नहीं रहा होगा, गुणा का चिन्ह, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा,
ये पलट गया, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो करेंगे कितना, 2 दूनी 4, 1 + 4/5 आया ना, 2 दूनी 4। अब ध्यान दो, अंश छोटा हर बड़ा, प्लस का चिन्ह डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 सही 4/5। क्लियर हुआ, समझ में आया साथियों। देखो सवाल थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे आएंगे आपको, एक एक सवाल आप नोट पेन उठाओ, करना चालू कर दो। और दोस्तों इतने अच्छे से हम बता रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो को, ठीक। और दोस्तों को लाइक तो बनता ही बनता है जब इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों 2 सवाल और हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों सवाल हम नहीं बताएंगे, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका पहले वाले का आंसर क्या है और दूसरे वाले का आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर कैसे लिखोगे, फर्स्ट का आंसर ए और सेकंड वाले का आंसर इसका लिखोगे। तो साथियों ये आपको कमेंट करना है, और जैसे ही आप कमेंट करो अगले वीडियो में इनको करके बताएंगे हम कि कैसे कैसे आपको समझाएंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको दे रखे थे कमेंट बॉक्स। बिल्कुल कमेंट करें। और एक बात फिर बता देते हैं कि आप ये लोग सोचते हो मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। कमेंट में जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि कमेंट अगर हमने सही गलत कर दिया तो और भी छात्र उसको देख देख के सही जवाब दे देंगे। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें जो जवाब दिया है वो आपका नाम लेंगे और बताएंगे कि आपने उसमें क्या सही किया और क्या गलत, किस किस का सही है उसमें, ठीक है। गलत वालों का नाम नहीं लेंगे, ठीक साथियों। दूसरा साथियों एक बहुत अच्छी सूचना है, या बेकार है तो पता नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी, बैंक और आरआरबी, इन सब की परीक्षाओं की इकट्ठी परीक्षा होने के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्टार्ट हुई है, जो कि इसको इकट्ठा परीक्षा लेगी। किस किस की लेगी, एसएससी, बैंक। और सारी जानकारी के लिए आप बता देते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा इसका एनआरसी, इसकी संस्था है, इसके कॉमन एलिजिबिलिटी यानी कि सबका एक इकट्ठा टेस्ट होगा। तो साथियों जा करके आपको जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और आप उसमें जा करके क्या करना देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एसएससी वगैरह बहुत बहुत प्रमुख चीज़ है जो कंपटीशन की तैयारी को, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनको फिर बताते, इन दोनों का आप जवाब देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो नाम लेंगे आपका, बताएंगे किन किन का सही है किन किन का गलत। और मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद दोस्तों।